हेलो बच्चों, माई पाठशाला की ओर से मैं मयंक खरे आपको वेलकम करता हूं और आज के नए सेट ऑफ वर्ड्स के साथ आपके सामने हूं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो एक इमेज देखते हैं। इस इमेज में उधर लिखा है पीस और इधर लिखा है टमॉयल। TURMOIL, टमॉयल। पीस मतलब शांति, टमॉयल का मतलब होता है अशांति, अव्यवस्था, हर चीज़ एकदम उल्टी सीधी, हर चीज़ एकदम मेसी, हर पूरा सिस्टम एकदम उथल पुथल, हर चीज़ एकदम डिस्टर्ब्ड। आप समझ रहे हैं बात? डिस्टर्ब्ड, मेसी, उथल पुथल, हर चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड, तो उसके लिए होता है टमॉयल। चलिए इसके लिए सबसे आसान वर्ड सबसे पहले चेक करते हैं, इज डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस की ज़रूरत नहीं किसी को कुछ भी समझाने के लिए, सबको पता है कि डिस्टर्बेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा। तो पहला वर्ड आज का स्टार्ट होने जा रहा है इज एडो। एक शेक्सपियर का बड़ा मशहूर ड्रामा है मच एडो अबाउट नथिंग। हिंदी में ये एक इडियम के रूप में भी काम करता है, बाल की खाल निकालना, छोटी बात को बड़ा कर देना, तिल का ताड़ बना देना। तो एडो का मतलब भी हंगामा या किसी भी तरह से चीज़ों का डिस्टर्बेंस करना। क्लैटर, साउंड, शोर शराबे की बहुत तेज़ आवाज़ें जो होती हैं, जो डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ें होती हैं, वो कहलाती हैं क्लैटर। अब अगला जो सेट ऑफ इडियम्स है ज़रा एक साथ वो ट्राई करते हैं। सबसे पहले है हेल्टर स्केल्टर, फिर है हर्ली बर्ली, फिर है हबल बबल, उसके बाद हरिस करी और राइट। तो हमारे पास 4 ईडियम आ गए, 1 2 3 4। और हमारा वर्ड क्या है? टमॉयल। टमॉयल मीन्स अशांति, डिस्टर्बेंस, बाधा। तो कौन से 4 हैं? हेल्टर स्केल्टर, हबल बबल, हर्ली बर्ली, हरिस करी। अगर ध्यान से देखें तो चारों राइमिक हैं। राइमिक का मतलब एक जैसे सुर बनते हैं। हेल्टर स्केल्टर, हर्ली बर्ली, हबल बबल, हरिस करी। तो जब भी कभी ये आ जाएं तो ये जो बेसिकली ईडियम्स हैं इनका मतलब अव्यवस्था, उल्टा सीधा, अराजकता। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रो। रो का मतलब हमें पता है, रो मतलब पंक्ति या कतार। रो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है जब इसका मतलब हो जाता है डिस्टर्बेंस, चीज़ों का बहुत बाधित होना, चीज़ों का बहुत उल्टा सीधा या अव्यवस्थित होना, इसे भी रो कहा जाता है। स्टॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं, स्टॉर्म मतलब तूफान, जो तूफान हर चीज़ डिस्टर्ब कर देता है, दैट इज़ तूफान। वर्ल, इस नाम को आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लोगो पर देखा होगा, ऐसे ऐसे सर्कल बने रहते हैं। समुद्र में वर्ल आता है, एक ऐसे घुमावदार आता है जिसमें लोग फंस जाते हैं तो फिर वो डूब ही जाते हैं। तो वर्ल मीन्स कोई चीज़ घुमावदार। घुमावदार है मतलब डिस्टर्बिंग है, सीधी सीधी नहीं है, घुमावदार है, दैट इज वर्ल। तो अब हमारे पास 4 इडियम तैयार कौन से होते हैं? हेल्टर स्केल्टर, हर्ली बर्ली, हब्बल बबल, हरिस करी। और वर्ड कौन सा? एडो, क्लैटर, रो, स्टॉर्म, वर्ल। अब आते हैं 2 एक जैसे वर्ड पर, ब्लैथर और ब्लस्टर। ब्लैथर और ब्लस्टर का मतलब भी डिस्टर्बेंस, नॉइजी, शोर शराबे से भरपूर, फुल ऑफ मेस। अगला वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अनयूजुअल है, इसलिए इसे दूसरे कलर से और दूसरे ढंग से बनाता हूं। इट्स फरोरे, नॉट फरर, इट्स फरोरे। फरोरे मीन्स अव्यवस्थाएं, अनऑर्गेनाइज्ड, उल्टा सीधा, हेल्टर स्केल्टर, हबल, कुछ भी। तो अब आया अगला वर्ड जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इज रकस। ये रक्सैक नहीं है, अगर इसी में रक्सैक कर दें तो वो एक थैला या झोला बन जाएगा, बैग बन जाएगा। दिस इज रकस। रकस मीन्स ट्रबल, परेशानी, अव्यवस्थाएं, सबका वही मतलब चला रहा है। हमारा क्या कोर वर्ड था? टमॉयल। टमॉयल जैसा ही एक वर्ड आया बच्चों, इट्स टुमल्ट। टुमल्ट मीन्स टमॉयल, टमॉयल मीन्स टुमल्ट। दोनों का मतलब हुआ डिस्टर्बेंस, बाधाएं,
एडो, हेल्टर स्केल्टर, हब, कुछ भी। फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये क्लैटर पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लीजिए क्लटर। क्लैटर, क्लटर, ये साथ साथ पढ़िए। साउंड्स जो कानों को हाश लगती, जो कानों को हाश लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। बसल, जैसे ब्लस्टर पढ़ा था ऐसे ही बसल भी पढ़ लीजिए। तो ब्लस्टर, बसल, क्लैटर, क्लटर, बड़े मिलते जुलते वर्ड्स हैं, अलग अलग इसलिए लिखा है कि आपका माइंड क्रिएटिव हो। फिर फज, FUSS भी लिखा जा सकता है, FUZZ भी हो सकता है। फज मतलब हर चीज मेस, अव्यवस्था, उल्टा सीधा। ओके, फिर एक वर्ड आया एंड दैट वर्ड इज, पढ़िए क्या है, हबब। हबब, तो दोनों बी है तो हबब। हबब मतलब हर चीज बस भाग दौड़ चल रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो छोटे बच्चे हैं, वो इधर से उधर बस दौड़ लगा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कूद फान कर रहे हैं और चीज़ों को इनफैक्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन आदमी मुस्कुरा रहा है कि छोटे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। दैट इज हबब। हबब मतलब चीज़ों को मेसी बनाना। फिर है पेंडेमोनियम, इट्स पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम बच्चों वैसे तो लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब होता है हेल, नर्क। तो अब नर्क किसी ने देखा नहीं है, जिन्होंने देखा है वो बताने आ नहीं सकते। नर्क मतलब हर चीज शायद अनऑर्गेनाइज्ड होगी, अव्यवस्थित होगी, उल्टी सीधी होगी। तो अगला वर्ड ये लिटरेचर का भारी वर्ड है, इट्स पेंडेमोनियम। हर चीज एकदम अनऑर्गेनाइज। नर्क बहुत बढ़िया वर्ड है। स्टर, स्टर का एक मतलब तो होता है कि किसी चीज को, किसी लिक्विड को चलाते जाना। ग्लास में शरबत बनाने के लिए शक्कर घोल रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, कढ़ाई में कुछ स्टर कर रहे हैं, चला रहे हैं, दैट इज स्टर। और एक होता है घूमता, चीज़ों को अनऑर्गेनाइज करना। और लास्ट आता है अप्रोर। अप्रोर का मतलब हो जाता है डिस्टरबेंस। तो अब जरा देखें कौन कौन से वर्ड साथ में हो सकते थे। हमारा 4 इडियम हो सकते थे, हेल्टर स्केल्टर, हबल बबल, हरिस्करी, हर्ली बर्ली। ये 4 हमारे इडियम तैयार हुए। उसके बाद ब्लस्टर और बसल, दोनों का मतलब टर्मोइल या डिस्टरबेंस था, तो बसल और ब्लस्टर तैयार हुए। फिर क्लैटर और क्लटर तैयार हुए, दोनों मिलते जुलते थे, स्पेलिंग में बस एक लेटर का है। क्लैटर और क्लटर, डिस्टरबेंस, नॉइजी, आवाज वाले, बहुत खराब। उसके बाद आया बच्चों रो, जिसके 2 मतलब थे, एक पंक्ति या कतार और दूसरा बहुत डिस्टरबेंस। स्टॉर्म और वर्ल, दोनों का मतलब तूफान जैसा ही था, लेकिन डिस्टरबेंस के कॉन्टेक्स्ट में था। इसके बाद डिस्टरबेंस आया एडो। एडो के लिए मैंने आपको बताया मच एडो अबाउट नथिंग, शेक्सपियर का ड्रामा बाल की खाल। ब्लेथर डिस्टरबेंस, रकस डिस्टरबेंस, पेंडेमोनियम मतलब नर्क या सब डिस्टर्ब्स, हबब, फज, दोनों का मतलब सब अनऑर्गेनाइज्ड, अप्रोर, स्टर, स्टर के बारे में मैंने बताया कि जो चीज़ों को आप चला रहे हैं, और टर्मोइल और टर्मिल्ट का मतलब हो गया सब एक जैसा या सब एक ही प्रकार का। क्विकली एक बार जल्दी से वर्ड्स पढ़ते हैं। आज हमारा कोर वर्ड था टर्मोइल। टर्मोइल मतलब डिस्टरबेंस, खराब, हर चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड या उल्टी सीधी। अप्रोर और स्टर खराब, पेंडेमोनियम नर्क, हबब खराब, फज, बसल, क्लटर सबका मतलब एकदम उल्टा सीधा, अनऑर्गेनाइज्ड, बेकार। टिम्बल्ट, रकस, ये दोनों अनऑर्गेनाइज्ड, खराब, बेकार, अव्यवस्थित, मेसी। 4 इडियम कौन से पढ़े, हबल बबल, हरिस्करी, हेल्टर स्केल्टर, हर्ली बर्ली। फरोरे, फरोरे मतलब चीज़ों का एकदम अनऑर्गेनाइज्ड होना है, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, इट्स फरर नहीं, फरोरे। ब्लस्टर, ब्लैथर मिलते जुलते थे, बसल, ब्लस्टर मिलते जुलते थे, क्लैटर, क्लटर मिलते जुलते थे। तो रो, स्टॉर्म, वर्ल मतलब घूमना या चीज़ों का अरेंज होना। स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवाइज करिए, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैक्सिमम वर्ड आपके एग्जाम में पूछेगा जा चुके हैं। ओके बच्चों, आज बस यहीं तक, अगली क्लास में नए वर्ड्स के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।